सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल अ शॉर्ट क्लासेस में। सो लास्ट क्लास में हमने SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड और COX यानी कि एसिड हाइलाइट्स की हमने नेमिंग सीख ली थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड अमाइड। तो मेरे साथ लिखिए IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड अमाइड। एसिड अमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बाद में पता चल जाएगा। अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो एसिड अमाइड या फिर एस्टर से ही बनेगा। क्या बात क्लियर है? इसको कैसे लिखते हैं? RCONH2 लिखते हैं। ये H हट भी सकते हैं, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड या 3 डिग्री अमाइड। इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, जो पहले लगता है, जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है, तो उसका क्या नाम हो जाता है? कार्बामोइल। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाता है? अमाइड। और स्पेशल सफिक्स क्या हो जाता है? कार्बोक्सामाइड। क्या बात क्लियर है? किस टाइप का होता है? देखिए, ये होता है RC≡ONH2। क्या बात क्लियर है? चलिए इसमें छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे अब स्टार्टअप ही करते हैं। धीरे धीरे से आपका लेवल उठा कर और उठा देंगे। देखिए इसका एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास कोई चेन है, यहाँ पे C≡ONH2 है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसका कार्बन बिल्कुल काउंट किया जाएगा। इसलिए यहां पे लिख देंगे 1 2 3 एंड 4। लिखेंगे ब्यूटेन अमाइड। ब्यूटेन 1 अमाइड। 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे लगा लिया मैंने एक मिथाइल और यहां लगा दिया C≡ONH2। क्या बात क्लियर है? क्या नाम हो जाएगा? 1 2 लॉन्गेस्ट चेन। लिखेंगे 2,5 डाइमिथाइल। फिर लिखेंगे हेक्सेन अमाइड। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। सो एसिड अमाइड के अंदर जो C से जुड़ा हुआ होता है, इस C से, उसको एज अ मेन चेन लेते हैं ऑलवेज। क्या बात क्लियर है? ब्रांच कनेक्टेड टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिड अमाइड इज टेकन एज अ मेन चेन जनरली। ज्यादातर इसको ही लेते हैं। अभी बाद में देखिए, मैंने आपको जनरली क्यों बताया है, ये चीज हम बाद में देखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 इथेन 1 अमाइड। क्या बात क्लियर है? और देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? सिर्फ मीथेन अमाइड। यहां देखिए 1 2 3 4 5 लिखेंगे पेंट। पेंट के बाद कहां पे देखिए 2 एंड 3 पर है। सो 2,3 पेंट आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पेंट आ, भूल मत जाना। 2,3 डाई आ चुका है। अब क्या लिखेंगे? जो डबल बॉन्ड्स होते हैं, अगर वो ब्रांचेस के अंदर भी रिपीट करते हैं तो भी हमको पेंट आ लिखना होता है। क्या बात क्लियर है? कंपाउंड के अंदर कहीं भी रिपीट करना चाहिए। 2,3 डाई पेंट, सॉरी डाईन 1 अमाइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, टफनेस लेवल बढ़ाते हैं थोड़ा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। तो देखिए, ये हमारा मेन चेन की तरह काम करेगा, आपको पहले ही पता है। ये एज अ मेन चेन है, ये एज अ ब्रांच है। अब जैसे हम देखते हैं, कार्बन के साथ हम पोजीशन नंबर लिखते थे। अगर यहाँ पर है तो 2 मिथाइल लिखते थे, 3 मिथाइल लिखते थे। यहाँ पर भी हमको एक पोजीशन नंबर चाहिए, जो कि है N। N मीन्स जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, वो भी अमाइड के अंदर। ऐसी नेमिंग हम अमाइन के अंदर कर लेंगे, लेकिन सफिक्स के पीछे क्या लगा देंगे?
अमाइन लगा देंगे। यहाँ पर क्या लग रहा है, अमाइड लग रहा है। तो एन पर क्या है भाई, मिथाइल है। फिर लिखेंगे 1 2 3 प्रॉप एन अमाइड। क्या बात क्लियर है? इसमें एक नोट पॉइंट लिखिए। नोट पॉइंट क्या है, एन जो नाइट्रोजन है, डू नॉट काउंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या बात क्लियर है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, ब्रांच कनेक्टेड टू नाइट्रोजन is arranged according to alphabetical order during naming। नाम लिखते वक्त भी जैसे हम नॉर्मल ब्रांचेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, वैसे ही जो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है उसको भी अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में लिखना है। ये बात वैलिड कब नहीं होती, जब हम एस्टर करते। एस्टर में जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है उसको पहले लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? उसके बाद जो मेन चेन में ब्रांचेस है वो लिखते हैं, और उसके बाद हम लिख देते हैं फिर क्या, सफिक्स या फिर वर्ड रूट। इसका एग्जांपल देखिए तो एन पर देखिए मिथाइल है, और एन पर मिथाइल है, और एक 1,2 N2L लिखिए या N2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। N,2 डाई मिथाइल लिखिए। यहाँ पे N एक बस पोजीशन नंबर की तरह काम कर रहा है। डाई मिथाइल 1 2 3 and 4 ब्यूटेनमाइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। सो ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए, बिना हैंग के यूट्यूब को हैक कर दीजिए। सो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 and 5। तो देखिए एन क्या लिखेंगे अपन, N,N जैसे हम नंबरिंग में करते थे, 2 बार लिख देते फिर लिखते थे डाई मिथाइल। तो ये एन का काम निपट चुका है। 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1 पर अमाइड। इज ऑल क्लियर? देखिए 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, इसका नाम देखिए इथाइल है, इसका नाम मिथाइल है, मेरे ख्याल से ई पहले आता है, तो लिखेंगे एन इथाइल, फिर लिखेंगे एन मिथाइल, और फिर लिख देंगे ब्यूट एन 1 पर अमाइड। देखिए ध्यान से, क्या यही इसका नामकरण संस्कार है? देखिए जरा, कमेंट कीजिए यस सर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये तो H मतलब हाइड्रोक्सी आ गया है। इधर देखिए 1 2 3 4 ये ब्यूट आ गया, लेकिन इससे पहले यहाँ पे M लगेगा, तो मेरे ख्याल से H पहले आएगा। तो लिखिए 3 हाइड्रोक्सी, और फिर से लगाइए, यहाँ लिखिए N पर पैरेंथेसिस लगाइए। पैरेंथेसिस में देखिए 1 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। मिथाइल के बाद देखिए 1 2 3 4 ब्यूट आइल इन। क्या बात क्लियर है, ब्यूट आइल इन, और लगा दीजिए पेंट, पेंटेन 1 पर अमाइड है। देखिए ध्यान से, क्या बात समझ में आ रही है? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है, तो ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, 3 and 4। क्या बात क्लियर है? तो लिखेंगे क्या इस पे, 2 पर क्या है, इथाइल, इथाइल लिख दिया हमने। फिर लिखेंगे ब्यूट 3 इन 1 पर अमाइड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 3 4
ये नालायक क्वांटिटी बन चुकी है, पाई बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोक्सी हेक्साइल ब्यूट 3 इन 1 अमाइड। अब देखिए एक गड़बड़ यहां पर हो गई है, यहां पर आप ऐड कर लेना एन मिथाइल, पहले H आया है उसके बाद M आया है। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है। तो देखिए इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5। क्या ये नंबरिंग सही है? ये नंबरिंग बिल्कुल गलत नंबरिंग है। कैसे गलत है? देखिए नंबरिंग आएगी इसके पास 3 और 4। क्यों आएगी? मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट लिखवाया लोएस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, ये नहीं लिखवाया लोएस्ट नंबर टू डबल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल जाता है तब हम डबल बॉन्ड को एज अ प्रायोरिटी रखते हैं, अदरवाइज जिसको लोएस्ट नंबर मिलता है उसको एज अ प्रायोरिटी रखते हैं। क्या बात क्लियर है? तो बिल्कुल ये दिमाग आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। मीन्स लोएस्ट नंबर जिस मल्टीपल बॉन्ड को मिलता है उसी को ही हम पहले लेते हैं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा है तब हम डबल बॉन्ड को एज अ प्रायोरिटी रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पर क्या है? देखिए 1 2 3 प्रॉप 2 इनआइल ब्यूट इन 1 अमाइड। इज ऑल क्लियर? देखिए 1 2 3, ये M है, ये भी M है। यहां देखिए 1 2, ये E है, ये P है। तो मेरे ख्याल से पहला E आएगा, उसके बाद M आएगा, फिर P आएगा। देखेंगे N पर क्या है? N पर H1 इनाइल, उस पर लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, फिर लिखेंगे N पर प्रॉप 2 ई आइन आइल, सॉरी आइन आइल, और फिर लिखेंगे प्रोपेन 1 अमाइड। देखिए समझ में आई क्या बात? दिमाग में घुस चुकी है क्या? कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा N पर क्या है? साइक्लोहेक्साइल, फिर आ जाएगा मीथेन, 1 पर आ जाएगा अमाइड। देखिए ध्यान से, क्या यही होगा? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए N पर क्या है? फिनाइल, 1 2 3 4 ब्यूट इन 1 पर अमाइड। देखिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात? सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 खत्म। क्या लिखेंगे? 3 पर इथाइल है, फिर देखिए 2, N पर मिथाइल है, फिर देखिए ब्यूट 3 इन 1 पर क्या है? अमाइड है। देखिए ध्यान से, नेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 3 पाई बॉन्ड को लेना है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। इसका नाम देखिए H से स्टार्ट होगा, हाइड्रोक्सी से। इसका नाम M से स्टार्ट होगा, इसीलिए H को पहले लेंगे। तो लिखेंगे 3 पर क्या है? 1 2, 3 पर पैरेंथेसिस लगाइए, 2 पर लिखिए हाइड्रोक्सी इथाइल, फिर लिखिए N पर मिथाइल, और फिर लिख दीजिए पेंट 4 इन 1 अमाइड। देखिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात?
और क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल डुबा दिया जाएगा आपको क्वेश्चंस में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए। तो देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन स्टार्ट करवाएगा। 1 2 3 4 5 6 या 4 5, बताइए जल्दी। 4 5 या फिर 4 5, कौन सा 4 5 हम ले? तो देखिए इसका नाम देखिए हाइड्रोक्सी है, इसका नाम अमाइन है, एक ही वजह से 4 एंड 5। क्या बात क्लियर है? इसका नाम इथाइल है तो ई से स्टार्ट होगा, तो देखिए पहले 5 पर हम अमीनो लेंगे तो लिखेंगे 5 अमीनो। 5 अमीनो हमने ले लिया है। उसके बाद देखिए एन एथ 1 इन आइल, एथ इन आइल हो गया। आगे देखिए फिर क्या आ जाएगा, 3 पर, 3 पे पैरेंथेसिस लगाइए 1 एंड 2, 2 पर क्या है हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी, पूरे 3 पे क्या है 1 एंड 2, तो इथाइल। ये हमारा 3 भी कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 एंड 5 पेंटेन अमाइड, देखिए यही इसका नाम है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, और यहां पर देखिए 1 2। सो लिखेंगे एन पर क्या है, एन पे भी पैरेंथेसिस लगा दीजिए और लिखिए 2 नाइट्रो 1 एंड 2, क्या आ जाएगा इथाइल। फिर लिखेंगे ब्यूट इन 1 अमाइड। देखिए ध्यान से, क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 1 2 3 4 और ये 5। यहां पर देखिए एक P है और एक C है। साइक्लो जो वर्ड है हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट बिल्कुल कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा, N पर क्या है साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और देखिए फिर P ले लेंगे तो N पर आ जाएगा फिनाइल, फिनाइल आ चुका है। अब देखिए पेंट लिखेंगे तो पेंट लिख दिया हमने, पेंट 3 इन 1 अमाइड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है, इनको ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्या नाम हो जाएगा? देखिए यहां पर भी देखिए 1 2 एंड 3, सॉरी 1 एंड 2 ही होगा, तो इसका C से स्टार्ट होगा, इसका A से स्टार्ट होगा, तो ये तो पहले लेना ही लेना है। इसका F है, इसका O है, तो देखिए ACFO, तो लिखेंगे N पर क्या है, हाँ देखिए जरा, N पर भी हमको लिखना पड़ेगा 1 एंड 2, और ये C है, तो पहला पूरा हम क्या करेंगे, N पर देखते हैं कि N पर स्टार्टिंग में क्या आता है। तो 2 पर देखिए अमीनो भी है और 2 पर देखिए C भी है। समझ में आ रही है बात? देखिए 1 एंड 2, 2 पर C है और 2 पर अमीनो है, तो N के अंदर पैरेंथेसिस लगाएंगे और लिखेंगे 2 पर अमीनो, फिर 2 पर साइक्लो प्रोपाइल, और 1 एंड 2 यानी कि इथाइल। ये हमारा N का सिस्टम खत्म हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे 3 पर फॉर्माइल और लिखेंगे 7 पर ऑक्सो, और फिर लिख देंगे ऑक्टेन अमाइड। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, लंबे लंबे नाम्स लिख रहे हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए इस क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का आता है, लेकिन इसकी नेमिंग हमारे पास नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ये किस टाइप का बन जाता है जब नाइट्रोजन ऐसे कुछ कनेक्टेड है। देखिए
इसका एक अलग नाम होता है। क्या बात क्लियर है? कुछ कॉमन नेम आपको ईथर के पढ़ने हैं, जो कि आपको कॉमन नेम का लेक्चर जब आएगा तब पढ़ा दिया जाएगा। अगर नाइट्रोजन के भी मेरे को मिलते हैं तो नाइट्रोजन के आपको कॉमन नेम्स पढ़ा दिए जाएंगे। जब हमने डिग्री चेक किया था या फिर जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किया था, तब भी मैंने आपको कुछ बहुत सारे नेम्स बताए थे, पायरिडीन, फ्यूरिन्स, इस टाइप के आपको नेम्स बताए थे। तो वो अलग नेम्स होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एन पर भी देखिए, तो ये इथाइल है और ये मरसेप्टो है। तो इथाइल पहले आता है तो लिखेंगे एन कोमा एन, डाई इथाइल 5 पर है मरसेप्टो। आई होप आपको पूरे फंक्शनल ग्रुप के सारे सफिक्स, स्पेशल सफिक्स और प्रीफिक्स याद हो गए होंगे। यहां लिखेंगे पेंटेन 1 पर अमाइड। देखिए ध्यान से, क्या बात समझ में आ रही है? इज ऑल क्लियर? और क्वेश्चंस करते हैं, डुबा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन के जरिए में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने को ट्राई कीजिए। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अटैच्ड है अमाइड, इसलिए स्पेशल सफिक्स नेमिंग करेंगे क्योंकि इसका कार्बन कार्बन इसमें काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन। 1 पर है कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, एन फिनाइल, ये तो ब्रांच ही है ना, तो वर्ड रूट से पहले लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे साइक्लो पेंटाइल, पेंटेन, और फिर लिख देंगे 1 पर है कार्बोक्सामाइड। नाइट्रोजन की तरफ अगर कोई साइक्लिक रिंग जुड़ी है तो इसको एज अ ब्रांच ट्रीट किया जाएगा, लेकिन कार्बोनिल कार्बन से जुड़ी है इसलिए हमको स्पेशल सफिक्स लगाना होगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुछ लेंथी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना हैक के यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। तो देखिए 1 इसको देंगे, उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी आ जाएगी तो 3 4 5 6। देखिए ये मिथाइल एम है, ये अमीनो है भाई, अमीनो को पहले देंगे तो लिखेंगे 5 पर अमीनो, 5 पर अमीनो है, और फिर लिखेंगे 6 पर ऑक्सो है, 6 पर ऑक्सो लिख दिया है। उसको देखिए एन पर क्या है, मिथाइल है, और फिर लिख देंगे साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्स की लिखते हैं, आप देखा होगा सी डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आता है, और जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप से सब में आई थिंक सी डबल बॉन्ड आता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जब OH को हटा के NH2 लगा दे तो कार्बोक्सामाइड, जब OH को हटा के ऊपर X लगा देते हैं, हालाइट लगा दे तो कार्बोक्स हालाइट बन जाता है। क्या बात क्लियर है? तो देखिए इसीलिए सब में ज्यादातर कार्बोक्स आता है। क्या बात क्लियर है? सभी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ही डेरिवेटिव्स है, कभी OH लगा देते हैं, कभी X लगा देते हैं, कभी NH लगा देते हैं, और कभी कुछ ना कुछ NH लगा देते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं। क्या बात क्लियर है? तो ये एज अ मीनी है COOH। देखिए 1 2 3, यहाँ कार्बन नहीं है, ध्यान रखना, 5 थोड़ा डिजाइन है, डिजाइन। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें आगे क्या आएगा, साइक्लो, C आएगा। देखिए 5 पर क्या आएगा, साइक्लो। इधर देखिए इस पे P आ जाएगा और इस पे H आ जाएगा, ABC, पहला साइक्लो आ रहा था, लिखेंगे 5 पर क्या है, साइक्लो प्रॉप 2 एनाइल, ये हो गया हमारा ये। अब देखते हैं H आ जाएगा, तो बहुत लंबा नाम है। देखिए 1 इसको देंगे, 2 3 और 4 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, N पर क्या है, N के 1 पर
एन पे पैरेंथेसिस लगा दीजिए, एन के 1 ये है और 1 पर क्या है, 1 पर देखिए फिर से देखते हैं, एन एन ये है, एन के 1 पर ये पूरी चीज दी गई है। क्या बात क्लियर है? तो एक और पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब लेके 4 हाइड्रोक्सी। यहां पर ऐसा कीजिए, कभी कंफ्यूजन होता है तो इस टाइप से कीजिए। देखो 4 पर क्या है, हाइड्रोक्सी, 4 पर हाइड्रोक्सी है। क्या बात क्लियर है? किस पर है, साइक्लोब्यूट 2ENYL, और ये पूरा किस पे, 1 पर। क्या बात क्लियर है? तो इसको पूरा अंदर कर दीजिए, और ये पूरा 1 है वो किस पर है, 1 पर है, N पर है, सॉरी N पर है। देखिए और N पर ये आ चुका है, ये पूरा आ गया। 1 पर क्या है, ये पूरा है, और फिर N के बाद यहां लिख देंगे हम। देखिए ये पूरा इसका कंप्लीट हो गया। 1 पर क्या है, ये पूरा चीज है, 1 पर ये पूरा चीज है, साइक्लो तक आ चुका है, ये 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। N के 4 पर ये हाइड्रोक्सी था, तो यहां पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं इस टाइप से। उसका साइक्लोब्यूट 2ENIL किस पे है, 1 पर है, इस पूरे 1 पर, और N पर फिर यहां लिख देंगे क्या, मिथाइल। क्या बात क्लियर है? मींस N पर मिथाइल है, मिथाइल के फर्स्ट पर साइक्लोब्यूट 2ENYL है, और साइक्लोब्यूट के 4th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है। तो वही किया है, 4 पर हाइड्रोक्सी है, ये 4 किस पर है, ये साइक्लोब्यूट 2ENIL पे, और ये पूरा किस पर है, 1 पर है, और 1 के बाद ये 1 किस पर है, मिथाइल पर, ये पूरा मिथाइल किस पे है, N पर है। क्या बात क्लियर समझ में आई? तो इतनी नेमिंग हमने इसका पूरा निपटा दिया। अब क्या बचा हमारे पास, एक और N बचा, इस पे हम लिख देंगे फिनाइल। टफ क्वेश्चन हो गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जो टफ मिल जाए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जिससे इस क्वेश्चन को आप पढ़ते वक्त छोड़ सकते हैं नहीं। एक टफ क्वेश्चन क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर कर देता है, इसीलिए टफ क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। अब देखिए जेईई मेंस में आप अकेले तो बैठोगे नहीं, लगभग 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं। अब मान लीजिए आपके जो है, आपका जो लेवल है उसके हिसाब से 2 लाख स्टूडेंट्स आपके लेवल पर बैठे हैं। अगर आप सारे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका मतलब सारे 2 लाख बच्चे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, आपकी और उनकी रैंक पे ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। अगर आपने एक टफ क्वेश्चन कर दिया ना, तो आपकी रैंक तुरंत बढ़ जाएगी, 2 टफ कर दी तो और बढ़ जाएगी उनसे। क्या बात क्लियर? अगर उन्होंने टफ क्वेश्चन गलत कर देंगी और नीचे चली जाएगी, इसीलिए टफ क्वेश्चन करना इट्स कंपलसरी है। सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, और हम भी यहाँ पे आपको टफ सिखाने के लिए आए हैं। सिंपल तो सब जगह आपको मिल जाएंगे। कहते हैं ना, खिलौने तो सभी दुकान पे मिल जाते हैं, लेकिन एरोप्लेन सिर्फ एयरपोर्ट पे मिलता है। क्या बात क्लियर है? एयरपोर्ट पे मिलता है। तो एन फिनाइल आ चुका है। अब देखिए क्या लिखेंगे, पेंटेन, पेंटेन लिख दिया, उसका लिखेंगे हम 1 पर अमाइड। स्पेशल नेम नहीं लिखेंगे क्योंकि एलिफेटिक कार्बन चेन है। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है, ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए 1 2 3, क्या बात क्लियर है? 3 पर ले लिया। यहां पर नंबरिंग क्यों नहीं किया, ज्यादा ब्रांचेस मिल रही है, बस यही बात है। अब देखिए 1 पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, भले ब्रांच में हो कहीं भी हो, पाई बॉन्ड 6। इसका नाम H से स्टार्ट होगा, हाइड्रोक्सी से। ये P है, ये E है, और ये भी P है। E से नाम स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे 2 इथाइल। इथाइल के बाद क्या आएगा, H आएगा, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, 6 हाइड्रोक्सी लिखेंगे क्या। तो देखिए यहां पर क्या करना है, 3 पर क्या है, पूरी ब्रांच लिखनी है ना, 3 पर लगाइए पैरेंथेसिस, फिर लिखिए 6 हाइड्रोक्सी। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप डायरेक्टली 6 हाइड्रोक्सी लिख दें, फिर साइक्लो कहां लिखोगे।
6 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 ENYL। क्या बात करिए, पूरा 3 पर जुड़ा हुआ है, हमने ये पूरा मसाला लिख दिया है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, N,3 डाइफिनाइल, और बाद में लिख देंगे हम अमाइड। अमाइड कैसे लिख देंगे, 1 2 3, साथ में आ जाएगा प्रोपेन। देखिए बहुत लंबा नाम हो चुका है, नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इनको ट्राई कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए, बिना हैक किए यूट्यूब को हैंग कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 बिल्कुल गलत नंबरिंग है, 3 नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 और यहाँ पे 4 होगा। C2H5 कुछ नहीं, एक इथाइल ग्रुप है, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखिए तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, ये B है और ये M है, ये B, ये क्या है, ये E है इथाइल। तो पहले B लिखेंगे फिर A B, तो लिखेंगे N पर क्या है, ब्यूटाइल, और फिर लिखेंगे 2 पर इथाइल, फिर लिखेंगे 2 पर मिथाइल, फिर लिखेंगे ब्यूटेन, फिर लिखेंगे 1 पर अमाइड। क्या बात क्लियर है, देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो देखिए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। यहां पे देखिए 1 इसको देंगे तो पाई 1 को 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है, क्या नाम हो जाएगा, ये देखो ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, N पर अमीनो हो जाएगा, फिर ये हाइड्रोक्सी। मेरे ख्याल से बेटर नेमिंग है, जल्दी से नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए, फिर हम लिखते हैं, देखते हैं कौन किसके बाद लिखता है। क्या आपने लिख लिया है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम हो जाएगा इसका, N पर देगी, N पर क्या है, पैरेंथेसिस लगाइए, 4 पर अमीनो, अमीनो का यही चक्कर अच्छा है, सबसे पहले उसको ही लिखना होता है। फिर लिखेंगे 5 पर हाइड्रोक्सी। क्या आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, साइक्लोहेक्स 2 इनआइल। फिर लिखेंगे 3 पर हाइड्रोक्सी, फिर लिखेंगे पेंट 4 इन 1 पर अमाइड। देखिए बहुत लंबा नाम है, ब्रिटिशर्स नेम फॉलोज हियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक और अच्छा सा एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है, बहुत सारे व्हील्स इसके अंदर दिख रहे हैं। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए सब कुछ नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो नाइट्रोजन तो पहले लिख देते हैं और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देते हैं। अब देखिए 1, इसका नाम देखिए P है, इसका नाम C है, उसका नाम H है, तो मेरे ख्याल से C को पहले ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 3 4 5 एंड 6। तो लिखेंगे 3 पर क्या है, साइक्लो, साइक्लो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिल्कुल काउंट करते हैं, इट इज वैलिड। साइक्लो पेंट 1 2 3 ENYL इनाइल। ब्रांच के ऊपर ब्रांच जुड़ा हुआ होता है तो भी वो एक ब्रांच की तरह ही बिहेव करता है, सेकेंडरी ब्रांच जैसे अपन बोलते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ये N पर ही है और ये हमारे पास 3 पर है ना, तो 3 का पूरा सिस्टम कंप्लीट है। अब लिखेंगे हम 4 पर क्या है, हाइड्रोक्सी। उसके बाद 5 पर देखिए फिनाइल लिखेंगे, क्लियर बात है, फिनाइल लिखेंगे, समझ में आ रही है बात। अब देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आगे लिख देंगे एक और फिनाइल, क्योंकि ये भी एक फिनाइल है। कंप्लीटेड 1 2 3 4 5 लिखेंगे पेंटेन 1
अमाइड। देखिए ध्यान से, क्या बात समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था। फिनाइल। फ्रेंड्स आपके सामने बिल्कुल क्लीन बोर्ड है, चलिए इस पे एग्जांपल लिखते हैं। तो एग्जांपल हमारा है, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कर रहे हैं वो आपको बाद में पता चल जाए। तो कुछ इस टाइप से C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिया है। ये तो बहुत इजी नेम हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक COOH लगा दिया है। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा आ चुका है, प्रजा उसके पीछे रहेगी, तो पहला जो नंबर जाएगा वो राजा के पास ही जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, इसको नहीं देना है, ई एज सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर रह रहा है। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 पर है कार्बमोयल। कार्बामोयल, कार्बोमोल आ चुका है। नाइट्रोजन पे कुछ नहीं, इसलिए हमने एन के साथ कुछ नहीं लिखा है इधर। क्या बात क्लियर है? अब लिखेंगे हम, कार्बोमोल हो गया। 2 पर क्या है, मिथाइल है। और फिर लिखेंगे ब्यूटेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं लगा देता हूं, बारी बारी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपके सामने लगा दिया, यहां पर OH लगा दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा। फिर से क्या लिखेंगे, 4 पर क्या अटैच है, 4 के N पर क्या अटैच है, N पर है, यहां पर लिख देते सीधे हाइड्रोक्सी, लिख देते हैं हाइड्रोक्सी। क्लियर बात है? N पर हाइड्रोक्सी अटैच्ड है, और यहां पर क्या है, कार्बमोयल, कार्बामोयल। देखिए ध्यान से, 4 पर ये पूरा ग्रुप अटैच्ड है, 4 के अंदर N पर क्या अटैच्ड है, हाइड्रोक्सी अटैच्ड है। क्या बात क्लियर है? या फिर आप इसको ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से 4 के N पर हाइड्रोक्सी, फिर कार्बामोयल, मीन्स N पर तो हाइड्रोक्सी है और 4 पे क्या है, कार्बामोयल। क्या बात क्लियर है? फिर लिखेंगे इस पे अपन 2 मिथाइल, फिर लिखेंगे ब्यूटेन ओइक एसिड। पहले हमने सिर्फ NH2 देखा था, उस पर मैंने एक OH ग्रुप लगा दिया है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने इसमें थोड़ा और मसाला डाल दिया है, तो मसाले को लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए 4 पर पैरेंथेसिस, N पर, N पर फिर पैरेंथेसिस लगाइए, और देखिए 1 2, 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी है। 2 पर हाइड्रोक्सी कंप्लीटेड है, बंद कर दीजिए। N पर क्या है, देखिए इथाइल है, तो N भी कंप्लीट हो गया है। 4 पर क्या है, कार्बामोयल। क्लियर बात है? 2 पर क्या है, मिथाइल है। उसके बाद देखिए मिथाइल के बाद क्या आ जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड। क्या बात समझ में आ रही है? देख लीजिए ध्यान से। इज एवरीथिंग क्लियर? नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक और टफनेस लेके आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां से एक H हमने मिटा दिया, और यहां पर मैंने एक Cl जोड़ दिया, या फिर कोई और ब्रांच जोड़ दी। हेलोजेंस ले लेते हैं। हेलोजेंस में हमने बहुत सारे कम क्वेश्चंस किए हैं। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो देखिए यहाँ पर Cl आ चुका है। अब देखिए क्या लिखेंगे, 4 पर है, अच्छी बात है। 4 के, इसका नाम C से स्टार्ट होगा, इसका नाम H से स्टार्ट होगा, तो पहले C को ले लेते हैं। तो 4 के N पर क्या है, क्लोरो। क्लियर है? क्लोरो लिख दिया। फिर N लगाया, N पे फिर पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पे लिख दिया 2 पर क्या है, हाइड्रोक्सी।
2 कंप्लीट हो चुका है, N पर क्या लगाता है, इथाइल, इथाइल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका ब्रैकेट क्लोज, इसका ब्रैकेट क्लोज, पूरा 4 कंप्लीट हो गया है। अब 4 पे क्या है, 4 पे है कार्बामोइल। अब लिखेंगे ब्यूटेन, नहीं 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 नहीं, अभी कहां से लिख देंगे, 2 पर मिथाइल, ब्रिटिशर्स नेम। फिर लिखेंगे 2 मिथाइल के बाद लिखेंगे ब्यूटेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, आगे और बढ़ते हैं। इसीलिए इसमें मैंने स्टार लगाया है क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन बन जाता है। क्या बात क्लियर है? सो फ्रेंड्स, यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, लेकिन अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन ले रहा हूं उस पर डबल स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ यहीं मिलेगा और कहीं इसकी मिलने की गुंजाइश 99.99999% है, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए C डबल बॉन्ड O N H C H2 C H2 COOH। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नाइट्रोजन से कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे बताइए, क्या इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी या फिर इधर से स्टार्ट होगी? देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का राजा है और राजा को बिल्कुल फॉलो करना है, 1 2 3, बस ये आपकी मेन चेन हो जाती है, ये पूरा एज अ ब्रांच हो जाता है। अगर देखिए सिर्फ इसको बात करें तो ये एक अमाइन हो जाता है, अमाइन। और अमाइन का प्रीफिक्स हमने क्या लिखा है, इसको जो प्रीफिक्स होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है अमीनो। क्या बात क्लियर है? और ये पूरा इसको बोलते हैं अल्किन ऑयल, अल्किन ऑयल। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हम एस्टर में भी करेंगे। मान लीजिए क्या होता है, यहां पे मैं आपको लिखा देता हूं नोट पॉइंट लिख लीजिए। कुछ इस टाइप से अगर C डबल बॉन्ड O जुड़ा है, यहां ये ब्रांच की तरह बिहेव करा, ब्रांच, तो ये अल्केन ऑयल हो जाता है। क्या बात क्लियर है? अल्केन ऑयल, ऐसा हम एस्टर की नेमिंग में भी देखेंगे। तो देखिए अल्केन ऑयल लिख दिया हमने, इसीलिए इस कार्बन को 1 नंबर देना है, 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से स्टार्ट होगी और नंबरिंग इसकी यहां से स्टार्ट होगी। तो क्या नाम लिखेंगे, पहले अल्केन ऑयल लिखेंगे क्योंकि ये पूरा ब्रांच इससे जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात? ये पूरा ब्रांच इसके साथ जुड़ा है, पहले इसको निपटाते हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए पेंटेन ऑयल, पेंटेन ऑयल लिख दिया। किससे कनेक्टेड है? अमाइन से, लेकिन ये अमाइन भी एज अ ब्रांच बिहेव कर रहा है, इसीलिए अमीनो। क्या बात क्लियर है? फिर आ जाएगा हमारा प्रोपेन ओइक एसिड। देखिए यहां पर ये जो NH है ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ब्रिज को हमने लिख दिया है, ब्रिज से पहले सेपरेट हो चुका है और ब्रिज के बाद भी सेपरेट हो चुका है। देखिए ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज कमेंट कीजिए। आई, कौन आई? बात समझ में आई? तो देखिए क्या बात बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया इस लेवल पे, इस लेवल पे ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब इसके अंदर थोड़े से आबरा कटाबरा गिली गिली छू कर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें मैजिक कर देता हूं। मैंने यहां पर एक ब्रांच ले ली है, ये यहाँ पे 3rd नंबर था, और मान लीजिए यहां पर भी एक मैंने ब्रांच ले ली है CH3। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसका नाम क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर 3 था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अमीनो से पहले पूरा लिख लेते हैं और अमीनो के बाद का लिख लेते हैं, इस टाइप से करते हैं। अमीनो से पहले जो कुछ भी है वो लिख लेना है, अमीनो के बाद जो कुछ भी है उसको लिख लेना है। ऐसा नहीं है पहले आपने ब्रांचेस लिख दी, इस ब्रांच को भी लिख दिया, इस ब्रांच को भी लिख दिया, उसके बाद अमीनो लिखा है, गलत बात।
उससे आपको कंफ्यूजन ये होगा, क्या ये वाली ब्रांच अमीनो से जुड़ी है या फिर मेन चेन में जुड़ी है। सेम टू सेम चीज हम एस्टर में देखेंगे। एस्टर में ऑक्सीजन एज अ ब्रिज काम करता है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड इधर था तो ये कार्बामोइल एक ब्रिज की तरह काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। सिर्फ वहां पर जो एन था उसमें एन लिखते थे, ब्रांच का नाम लिखते थे, वहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखते थे। लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां पर पहले इसको लिखना है और उसके बाद इसको लिखना है। क्या बात क्लियर? बीच में अमीनो लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 पर है मिथाइल, 3 पर क्या है, मिथाइल है। क्या बात क्लियर? 3 पर मिथाइल है, फिर आ जाएगा पेंटेन ऑयल, पेंटेन ऑयल। अमीनो, अमीनो भी लिख दिया है हमने। अब क्या लिखेंगे, अब यहां पर डैश लगाइए, लिखिए 2 पर मिथाइल। 2 पर मिथाइल लिखने के बाद आएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये इसका प्यारा सा नाम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या बात समझ में आई? अमीनो से पहले सब कुछ लिखना है, अमीनो के बाद जो बचा है वो लिखना है। सेम टू सेम काम हम एस्टर में करेंगे। एस्टर में भी ऐसी कंफ्यूजन होती है किसके साथ जुड़ा है। एस्टर में तो हम एन भी नहीं लगाते, जैसे यहाँ पे एन लगाते हैं वहां पे वो भी नहीं लगाते। डायरेक्ट पहले एस्टर से जो जुड़ा हुआ होता है उसका पहले नाम लिखते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी आपको क्या ये बात समझ में आई? नोट डाउन कीजिए, इस पे और एग्जांपल करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने 2 नोट पॉइंट्स हैं। when amide as a branch connected to main chain by this कार्बोनिल ग्रुप जिसे बोलते हैं, यहां पर कार्बन एटम बोल दीजिए, कार्बन एटम ही तो है। देन यूज प्रीफिक्स कार्बामोइल, जो कि एक नॉर्मली सब जगह आपको मिल जाएगा। ये एडवांस वाला, इसको स्टार कर लीजिए। व्हेन अमाइड एज अ ब्रांच कनेक्टेड टू मेन चेन बाई नाइट्रोजन एटम। अभी मेन चेन कब बनेगा? जब नाइट्रोजन के साथ उससे अच्छा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन एटम से कनेक्टेड हो जाता है। मींस एसिड अमाइड से कोई बड़ा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड अगर नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो जाता है तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे अल्कोनोइल अमीनो। यहाँ पे अमीनो एज अ ब्रिज की तरह काम करता है। अमीनो से पहले का लिख लीजिए, अमीनो से बाद का लिख लीजिए, काम खत्म, पैसा हजम। क्या बात क्लियर है? समझ में आई बात? और एक और पॉइंट अभी लिख लेते हैं हम, जिससे एक भी पॉइंट बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। क्या आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, बैक करके देख लेना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है हमको। नेक्स्ट पॉइंट हमको ये लिखना है, ये भी एक नोट पॉइंट है, अलग से लिख लेना। व्हेन कार्बन चेन, सॉरी मार्कर, कार्बन चेन कनेक्टेड टू group and completely act as a branch, जोड़ने के बाद completely act as a branch, then its name is, क्या नेम हो जाएगा? अल्केन ऑयल, अल्केन ऑयल। जैसा कि एग्जांपल आपको करा देता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एक ब्रांच है जो कि सॉरी मेन चेन यहां पर कोई है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन ऑयल। क्या बात क्लियर है? समझ में आई बात? एक और एग्जांपल देख लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि यह शॉर्ट क्लासेस है। पाथ टू बिलीव, बिल्कुल आप आंख बंद करके बिलीव कर सकते हो। एक और एग्जांपल दी, किसी ने ये बात नहीं बताई होगी, मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कहीं आपको ये बात मिली, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस टूटना चाहिए कि हाँ मेरे से बड़ा कोई है। बहुत सारे हैं, डोंट वरी, मैं तो बहुत छोटा हूं। लेकिन
हमको जितने डाउट्स पता है, मैंने ये एनालिसिस किया है कि स्टूडेंट्स को छोटी छोटी बातों पे ही डाउट आते, बड़ी बातों पे कभी डाउट्स नहीं आते। क्या बात क्लियर है? आपको भी समझ में आ रहा होगा। छोटी छोटी बातों पे डाउट्स आते हैं, बड़ी बातों पे डाउट्स बिल्कुल नहीं आते। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने इस टाइप का कोई एग्जाम्पल ले लिया और ये C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट टू इन, और बाद में आ जाएगा ओयल। क्या बात करिए? ब्यूट टू इन ओयल। अब इसके आगे NH जुड़ा के COOH लगा दिया तो क्या लिख देंगे आगे? अमीनो मीथेनोइक एसिड। बस ये हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? ये नेमिंग कीटोन के लिए वैलिड नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, तो ट्राई कीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, मींस मिस्टेक तो नहीं है, बस उसके आगे आप जहां पर हमने ये देखा था, ये कौन सा पोजीशन है? देखिए 1 2 3 4 और ये 5th पोजीशन है, वो पोजीशन में नहीं लिख पाया। तो बिल्कुल इसमें देखते हैं क्या होता है। 5 पर देखिए क्या लगा है, 5 पर लगाइए पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस लगाओगे तो आपको पहले क्या लिखना होगा? पैरेंथेसिस लगा, चलिए बाद में लगाएंगे, पहले देखते क्या क्या लिखा है इसके पास। 1 2 3 4 5 लिखा है, 5 पर हाइड्रोक्सी। क्या बात क्लियर है? हाइड्रोक्सी लिखने के बाद लिखा है पेंटेन ऑयल, पेंटेन ऑयल अमीनो। अब ये पूरा किस पे लगा है? ये लगा है हमारा 5th कार्बन पे, मेन चेन का 5th कार्बन पे लगा है पेंटेन ऑयल अमीनो। उसके बाद हम लिखेंगे पेंटेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? तो ये वहां पे 4 होगा, शायद 5 होगा या 3 होगा, प्लीज वहां पे इसको मेंशन कर लीजिए। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन बहुत इजी बन चुका है क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ चुका है। और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए, इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आ चुका है। क्या बात क्लियर है? तो देखिए क्या लिखेंगे, एन पर क्या है? मेथ आइल इन। क्या बात क्लियर? मेथ आइल इन हो गया एन पर, और ये 5 पर कनेक्टेड है तो यहां पे लिख देंगे हम क्या? कार्बामोयल, या फिर इन पैरेंथेसिस नहीं लगाए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस टाइप से लगा देते हैं। 5 पर पूरा कार्बामोयल है, कार्बामोयल। ब्रैकेट इस टाइप से लगाना है, ये 5 के ऊपर है वो पूरा इसके अंदर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 के साथ यहाँ पे अपने ब्रैकेट बंद कर दिया, कार्बामोयल लगा दी, गलत बात। पूरा ब्रांच आना चाहिए जो 5 से जुड़ा है पूरा ब्रैकेट के अंदर। क्या बात क्लियर है? तो 5 पर ये पूरा आ चुका है। तो देखिए M से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास एक 5 पर अमीनो भी है, तो ऊपर लिख देता हूं मैं 5 पर अमीनो। और देखिए फिर उसके बाद 4 पर हाइड्रोक्सी भी है, उसके बाद ये आएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 पेंटेन ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा हंसना चाहिए है, और उसके बाद क्वेश्चन को फोड़ देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के समारोह का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इसको जल्दी से फोड़ दीजिए। तो देखिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, यहां नहीं रुकना है, ये ब्रांच है, 6 7 8। क्या बात क्लियर है? इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो पहले इधर का साफ फिर उधर का साफ कर रहा है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कौन किसके साथ है। क्या बात क्लियर? पार्टनर्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये इनके पार्टनर्स हैं, ये इनके पार्टनर्स हैं, समझ गए? तो देखिए क्या होगा, ये F से फ्लोरो आइडो हाइड्रोक्सी और A, तो क्या लिखेंगे? 3 पर अमीनो, अमीनो हो चुका है, ABCDEF
5 पर FLUOR फ्लूरो, फिर लिखेंगे HIJ, तो 7 पे लिखेंगे हाइड्रोक्सी, फिर 6 पे लिखेंगे आयोडो। क्या बात क्लियर है? उसको लिखेंगे हेप्टेन ऑयल, हेप्टेन ऑयल अमीनो। अब ये पूरा किससे जुड़ा है? देखिए 5th नंबर पे जुड़ा है। या तो पूरे में ब्रैकेट लगा दीजिए, वैसे IUPAC बोलती है इसकी लंबी ब्रांचेस को हमेशा ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना चाहिए, फिर पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज कर देना चाहिए। फिर देखिए क्या है, 2 पर अमीनो है, फिर 8 पर हाइड्रोक्सी है, और उसके बाद हाइड्रोक्सी के बाद हमारे पास ऑक्ट 7 1 ओइक एसिड है। देखिए ब्रिटिशर, डबल ब्रिटिशर नेम है, ये इतना लंबा नाम है, और यहाँ पर आपका एसिड अमाइड कंप्लीट होता है। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि आपको सबको समझ में आ रहा है। इतना टफ क्वेश्चन बिल्कुल ना जेई मेंस में आएगा ना जेई एडवांस में आएगा। क्लियर बात है, ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए कराया गया है। या ये भी कह सकते हो इससे पहले हम जो 5 क्वेश्चंस किए वो भी बहुत टफ क्वेश्चंस हैं। अभी हम आपको जेई मेंस के क्वेश्चंस कराएंगे, जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जेई मेंस के करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे और स्पेशल क्वेश्चंस भी करेंगे। ये इतने टफ क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं जिससे आप बोल सको हाँ हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं, आप कैसा भी क्वेश्चन दे दीजिए हमें। क्या बात क्लियर? सिर्फ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टू गेट हाइट मोर देन बुर्ज खलीफा वी यूज्ड टू टेक दीज क्वेश्चंस। क्लियर है? सो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।